के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे मैं पहले आपको इस तरह करता हूँ कि ये एक डेमो आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको बनाना सीखेंगे कि हमने इसको किस तरह बनाया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास नेट इनकम लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस। जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड करोगे और ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस दिखा देगा और इसके साथ ही आपको यहाँ पे टोटल जो है इनकम भी दिखा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस साथ ही साथ दिखाता रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। और फिर जैसे ही आप अगर चाहते हैं कि अगर इनकम हुआ है तो इनकम वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, और अगर एक्सपेंस हुआ है तो आपने एक्सपेंस वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डेमो के लिए मैं आपको कुछ एंट्रीज करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। तो आईडी नंबर मैं 1 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं डेट चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप कोई भी एक्सपेंस है, इनकम है, जो भी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सपेंस करता हूँ तो पहले मैं इनकम का करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे रिसीव्ड सेल्स, ये मैंने दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं बिल नंबर दे देता हूँ, बिल 01 मैंने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे 10,000 मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो साथ ही यहाँ पे मुझे इसका सारा डेटा अपेयर हो जाएगा, यानी कि इसका टोटल इनकम मुझे यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसका टोटल इनकम यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी जो है एंट्री भी देख सकते हैं, ये एंट्री यहाँ पे भी ये अवेलेबल हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक और ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। जैसे 2 को मैं अगर करता हूँ, जैसे मैं इस डेट पे मैंने यहाँ पे डेट ले लिया और इनकम को मैंने चूज़ कर लिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे रिसीव्ड कमीशन, ये मैंने ले लिया, और यहाँ से बिल मैंने ये कुछ बिल नंबर मैंने दे दिया 02 और अमाउंट मैंने दे दी 20,000। ठीक है, अब यहाँ से मैं ऐड करता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पे भी इसका जो है मेन शीट पे इसका मैं बैलेंस देख सकता हूँ, और यहाँ पे इनकम शीट पे भी आप यहाँ से इसका बैलेंस देख सकते हैं। एक और एंट्री मैं कर लेता हूँ जैसे नंबर 3, और यहाँ से हम ले लेते हैं फिर इनकम को, और डिस्क्रिप्शन में मैं ले देता हूँ जैसे रिसीव्ड सेल्स, ये मैंने ऐड कर दिया। अगेन बिल यहाँ पे 03 मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने 1000 को ऐड कर लिया। जैसे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी एंट्री आ गई और वहाँ पे भी एंट्री जो है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक्सपेंस में करता हूँ जैसे 1 आईडी नंबर और इस डेट पे, और यहाँ से हम एक्सपेंस को चूज़ कर लेते हैं। फिर हम कह देते हैं कि पेड फॉर रेंट, ये मैंने दे दिया, और यहाँ से हमने बिल या एक्सपेंस मैंने लिया और यहाँ से मैंने 01 दे दिया, और यहाँ से हमने टोटल कितना एक्सपेंस हुआ जैसे 2000। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, एक्सपेंस यहाँ से जो है टोटल इनकम से जो है एक्सपेंस माइनस जो है इनकम हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास नेट इनकम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसकी एंट्री भी यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट अगर आप करना चाह रहे हैं जैसे और एंट्री मैं कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं दे देता हूँ पेड एम्प्लॉई सैलरी, एम्प्लॉयज़ सैलरी। ठीक है, ये मैंने दे दिया, और यहाँ से हमने EMP मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, ये कुछ दे दिया और यहाँ से हमने 20,000 ऐड कर लिया। ठीक हो गया, जैसे आप यहाँ पे आओगे तो वहाँ यहाँ पे भी आपको इसका सारा जो है डिटेल आपको नज़र आएगा। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको इस सारे कॉन्सेप्ट का पता चलता रहे और आप किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, और आप भी अपने कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट रहें ताकि आप इसको सीख सकें।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से हम इसको बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखें, यहाँ से हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे मैं इस तरह करता हूँ, इस तमाम शीट को मैं एक कलर दे देता हूँ। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वही आपने चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम यहाँ पे एक कुछ ये वाला सेक्शन यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद हम इसको भी कोई एक कलर दे देंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो दे दें, ठीक है। मैंने ये वाला कलर दे दिया। अब इन तमाम को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर थोड़ी सी जो है आपने स्पेसिंग प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्पेस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कर लें मर्ज, और यहाँ पे एक इनवान दे दें, जो भी इनवान देना चाहें। जैसे मैं ऑटोमेटिक एक्सपेंस एंड इनकम मैंने इसका नेम दे दिया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कोई एक फॉर्मेट दे दें, जो भी अच्छा एक फॉर्मेट होगा तो वही दे दें आप इसका, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, और यहाँ से आप इसके साइज़ को कुछ इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं इसके साइज़ को थोड़ा और भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से हम इसको मर्ज कर लेते हैं और भी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम इसको कोई और एक कलर दे देते हैं। ये वाला कलर मैंने दे दिया, और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम यहाँ से इसको यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, कॉपी, फिर यहाँ से पेस्ट, यहाँ तक जितने भी आपके होंगे हेड्स, तो वहीं तक आपने इसको कॉपी कर लेना। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे एक्सपेंस आईडी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रांजैक्शन डेट, और फिर हम यहाँ पे ले लेंगे एक्सपेंस टाइप, फिर यहाँ से हम ले लेंगे जैसे डिस्क्रिप्शन, और फिर यहाँ से हम इसको ले लेंगे जैसे बिल नंबर, और लास्ट में हम ले लेंगे टोटल अमाउंट। ये हमने कुछ यहाँ से एंट्रीज को ऐड कर ली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं, और यहाँ से हम नेक्स्ट इस तरह करेंगे कि ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ठीक है। इसको हम मर्ज कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इन सब जगहों पे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद इन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है, इन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका ये है कि आपने इनको ये वाला कलर दे देना है, और यहाँ से आपने इसको बॉर्डर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कुछ इस तरीके का एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसको कुछ इस तरीके से कर लें, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट में हम एक शेप ले लेंगे। ये वाला शेप मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इस पर एक शेप अप्लाई कर देंगे यहाँ तक, और फिर हम आउटलाइन इसका जो है ये हम, और इस पर हम जो है लाइन इसका जो थोड़ा सा मोटापे पे ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जो है इस तरह करेंगे कि हम इसको कुछ इस वाली साइज़ पे इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं कि ये खाली स्पेस जो है इसको आप ख़त्म कर दें, ठीक हो गया। यहाँ से आप इसके बॉर्डर का जो है कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं इसका जो है एक ये वाला मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है, अब इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि इस वाले पोर्शन पे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम इसको दे देते हैं टोटल
एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसके बाद हम इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से हम एक और ऐड कर लेंगे और इसको भी हम इसका वाइट बैकग्राउंड दे देंगे और यहाँ से हम इसको जिस तरीके से हमने इसको ले लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे जैसे हमारा ये हो गया टोटल इनकम, ठीक है, जितना भी इनकम ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं, एक और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि इस पोर्शन को हम जो है मर्ज कर लेंगे और इसको भी हम वाइट पे ले लेंगे और सेम इसी तरीके से इसको भी हम इस तरीके से यहाँ से हम इसको जो है इसको भी हम वाइट में ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको ये डबल डॉट दे देते हैं और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम लिख देंगे नेट इनकम लॉस, ये वगैरह हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने दे दिया नाम। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे या हम इस तरह करते हैं, इसको ही हम दे देंगे और यहाँ पे हम इस पोर्शन को हम ब्लैक में या किसी और कलर में हम इसको दे देते हैं इस वाले। ठीक हो गया ये हमारा ये वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट हम बटन्स बना देते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम शेप पे, और शेप पे आने के बाद फिर हम यहाँ से इस बटन को यहाँ पे हम ड्रैग कर लेते हैं। इसकी एक कॉपी ले लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आपने दबा लेना है और यहाँ से एक और कॉपी आप निकल जाएगी, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे शेप पे, और यहाँ से आपने इस तरह करना है, इसको कोई एक अच्छा सा कलर आप डिज़ाइन पे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट पे हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको कोई भी आप कलर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मैं फ़िलहाल मैं इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे, इस पे लिखेंगे ऐड एक्सपेंस और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा ऐड इनकम, ये हमने ऐड कर लिया यहाँ से। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे यहाँ से और इसको हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने 2 बटन्स यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऑटोमेटिक भी बनाना है और यहीं ये जो आईडीज़ हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। पहले मैं इसको नेम दे देता हूँ एंट्री और ये हमारा हो जाएगा इनकम और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके स्पेशल और यहाँ से ट्रांसपोज पे इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको अनमर्ज कर देंगे और इसके बैकग्राउंड को हम यहाँ पे नो कलर कर देंगे, ठीक है। इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको साइज़ को बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। और इसके रो को भी आपने कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है और यहाँ से आपने इसको, और इन सब को आपने सेंटर कर देना है, ठीक है। सेंटर करने के बाद इसको भी आप कुछ इस तरीके से ले लें, डेट होगी, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लूँ और इन सब को आपने थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ा देनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा बढ़ा देना है और बिल नंबर को आप थोड़ा इस तरफ ले लें और ये भी इस तरफ, एक्सपेंस टाइप आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरह कर लें कि इन सब को सेलेक्ट कर लें यहाँ तक और इसको एक टेबल दे दें और यहाँ से आपने इसको एक कलर दे देना है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वही आप दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ से कुछ इसकी हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है। हेडिंग्स देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये स्टेप है कि हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज कर लेंगे और इसके बाद हम ये वाला पोर्शन जो है इसको भी मर्ज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल एक्सपेंसेस
ठीक है, और यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देंगे और इन दोनों को हम सेलेक्ट करके इसके साइज़ को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसको देने के बाद यहाँ से हम इस सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम ये वाला सेल यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ से हम इसको ले लेंगे और यहाँ से हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इन तमाम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी और एक्सपेंस वाली शीट पे यहाँ पे भी आपने पेस्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपने टोटल इनकम ले लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने लिख देना है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दें। सेम इसी तरीके से आपने इसको भी ले लेना है, जैसे कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हमने ऐड कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमने यहाँ से इसको ऑटोमेटिक बनाना है और उस पर हम जो है अपना शुरू करेंगे, इसको मैक्रो की मदद से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने कर्सर को ले आना है और फिर आपने चले जाना है कि व्यू पे, और व्यू पे आपने मैक्रो पे चले जाना है और मैक्रो पे आपने रिकॉर्ड मैक्रो ले लेना है। यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्सपेंस, मैं एक्सपेंस पे करना चाह रहा हूँ तो एक्सपेंस पे आपने एक मैक्रो को नेम दे देना है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने कंट्रोल के साथ इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है, 2 3 4 5 6, इसको कॉपी कर लेना है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 कॉपी कर लेना है इनको और इसके बाद आपने चले जाना है एक्सपेंस वाली शीट पे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको किसी भी जगह पे क्लिक करें और कंट्रोल प्लस अप एरो की पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से मैक्रो पे आपने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद फिर आपने डाउन एरो की के मदद से एक स्टेप नीचे आ जाना है यहाँ पे और फिर मैक्रो में जाके इसको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को आपने ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद फिर आपने राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ पे आपने ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है और ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर के को चूज़ कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप इस कॉलम में क्लिक करें, फिर आप एक स्टेप नीचे आ जाएं और इसके बाद आपने एंट्री वाले सेक्शन में जाके आपने क्या करना है, फिर आपने इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कंट्रोल के साथ इन सब को आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे स्टैंड कर लेना है। स्टैंड करने के बाद फिर आप मैक्रो पे जाएंगे और स्टॉप मैक्रो कर दें। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे हम एक एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे और डेट, हम कोई भी डेट यहाँ पे डाल देते हैं और एक्सपेंस यहाँ पे दे देते हैं और डिस्क्रिप्शन पेड ले लेते हैं और यहाँ पे बिल नंबर जैसे मैंने 90 दे दिया और टोटल अमाउंट मैं दे देता हूँ जैसे 9000। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इससे ऐड एक्सपेंस पे असाइन मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपेंस को हम ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका रिकॉर्ड हमारे पास इस वाली शीट पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी तमाम जो है ट्रांजैक्शन आप उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एंट्री को हमने यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब नेक्स्ट हम इस तरह करते हैं, एक और को हम ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बिल नंबर क्या दिए 1001, तो यहाँ पे भी मैं 1002 दे देता हूँ, ये डेट होगी और एक्सपेंस टाइप हमने ये एक्सपेंस दे दिया, डिस्क्रिप्शन हमने पेड ले लिया, बिल नंबर हमने ये दे दिया, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, जैसे 9000 मैंने दे दिया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका डेटा हमारे पास एक्सपेंस वाली शीट पे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, अपने जो है एक्सपेंस को ऐड करें और अपने एक्सपेंस को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, एक जो है दूसरा हम एक ऐड इनकम के लिए भी हम बनाएंगे, तो इसके लिए हम सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो पहले हम जाएंगे व्यू पर,
और यहाँ पे मैक्रो को हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे इनकम। मैक्रो का नेम हमने इनकम दे दिया, इसको रिकॉर्ड को स्टार्ट कर देंगे। फिर आपने इन सब को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने इनकम वाली शीट पे आ जाना है। यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर लें, फिर कंट्रोल अप एरो की, और यहाँ से मैक्रो पे जाके यहाँ से आपने यूज़ रिलेटिव प्रेफरेंस को ऑन कर लेना है। फिर एक स्टेप आपने नीचे आना है, कंट्रोल डाउन एरो की मदद से इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को आपने ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के बाद आपने ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और फिर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने इसको कुछ इस तरीके से आपने ले लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक स्टेप नीचे आ जाए। इसके बाद आपने सेम जो है एंट्री सेक्शन में चले जाना है और यहाँ से आपने फिर जो है इनको सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल की मदद से, इन सब को, और यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर आपने एक्सपेंस आईडी वाली जो है ये इस जगह पे आपने स्टैंड कर लेना है, ठीक है। फिर मैक्रो पे जाना है और यहाँ पे मैक्रो को आपने स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद अब हम इस तरह करते हैं, एक एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ये हमारा 1 हो गया और यहाँ पे हमने डेट डाल दी और हम यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, इनकम रिसीव, और यहाँ पे हमने दे दी जैसे रिसीव्ड फ्रॉम सेल, बिल नंबर 90, टोटल अमाउंट 20,000, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इस पे इस तरह करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम असाइन मैक्रो पे ले लेंगे। यहाँ पे हमने इनकम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इस डेटा पे जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा इनकम वाली शीट पे चले जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे हमें जो है टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम हमें लेके आना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एक्सपेंस वाली शीट पे आएंगे और इस वाली अमाउंट को हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम होम पे जाएंगे, इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट आ चुकी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने इसके भी साइज़ को बढ़ा देना है और इसको आपने इस तरफ ले लेना, इसको इज इक्वल टू का साइन लगा देना है, इनकम वाली शीट पे चले जाना और इस वाली ये वाला आपने अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने इज इक्वल टू का साइन लगा देना है और टोटल इनकम माइनस आपने एक्सपेंस कर देना है, ठीक है। आपने माइनस जो है आपने क्या कर देना है, इस वाले को कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई। अब अगर मैं एक्सपेंस में कोई एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने ये एंट्री जो है एक्सपेंस में की या इनकम में, आप जो भी एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे बिल नंबर 21,000 हमने क्या किया, इनकम किया। तो इनकम वाली शीट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको यहाँ पे कैलकुलेट होता जाएगा और यहाँ पे भी आपको इसका जो है इफेक्ट है आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब अगर अब नेक्स्ट मैं करता हूँ जो है हमारा 12 और डेट में ये ले लेता हूँ, एक्सपेंस में हम करते हैं पेड बिल नंबर, ये अमाउंट हमारे पास 6,000 होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक्सपेंस वाली शीट पे यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो आपने सही तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मैंने यहाँ से कुछ जो है एक तो सेल्स को हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया हुआ है, इस वजह से ये हमें थोड़ा मसला दे रहा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक जो कि हमने यहाँ से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। तो आई होप ये आप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आपको ये फॉर्मेट और ये प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी एक लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें।